नमस्कार, एशियाविल हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित भारद्वाज और इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर में हूं। लगातार किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है और सिंघू बॉर्डर की सच्चाई एक तस्वीर ये भी है कि यहां जो किसान आंदोलन 26-27 तारीख को बनना शुरू हुआ था वो अब एक जलसे में कन्वर्ट हो चुका है। एक तरफ इस छोर पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ तरन तारन अमृतसर के तरफ से आए हुए किसान हैं, वो लगातार वहाँ पे स्पीचेस चलती हैं। अलग अलग जगह से जो लोग आए हैं, छात्र आए हैं, वो वहाँ पे अपनी सॉलिडारिटी दिखाते रहते हैं। शाम में यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है। इस तरफ बीच में दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग है और दिल्ली पुलिस के बैरिकेडिंग के ठीक दूसरी तरफ हजारों की संख्या में पंजाब और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से आए हुए किसान और अब देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए किसान इकट्ठा हो रखे हैं और लगातार कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलता रहता है। तो एक जलसे सा माहौल हो गया है इस आंदोलन में। सरकार को उम्मीद रही होगी कि हो सकता है कि समय बीतने के बाद आंदोलन कमज़ोर होगा, लेकिन ठीक उसके उलट 15 दिन बीत जाने के बाद ये आंदोलन लगातार स्ट्रीमलाइन हो रहा है, मजबूत हो रहा है, ऑर्गेनाइज हो रहा है। इस वक्त जो गुट हमारे साथ यहाँ पे खड़ा है, एक इंटरेस्टिंग तस्वीर हम लोगों को दिखी, इस वजह से हमने सोचा कि इस बातचीत को रिकॉर्ड किया जाए। एक्ट्रेस कंगना रनौत की फ़ोटो लगी हुई है, पंजाबी में कुछ लिखा हुआ है और 50। तो ये हम समझते हैं क्या लिखा हुआ है, एक बार अगर आप समझा पाएँ। हाँ सर, हमने लिखा है अकल की अंधी। अकल की अंधी। अकल की अंधी। इनकी अकल है बिल्कुल भी नहीं है, वो इसको है ही नहीं। तो हमने इसीलिए चप्पल ऊपर लगा रखी है, क्योंकि इसकी औकात है जुत्ती के नीचे से, चप्पल के नीचे की औकात है। हमने वो इसको औकात याद दिलाने के लिए दिखानी है आप लोगों के जरिए से। यहाँ तो कंगना नहीं है, हमने आपके माध्यम से इसे दिखाना चाहते हैं कि आपकी औकात देख लिए जुत्ती के नीचे से। हमारी माताओं बहनों को बोलती है ये 100 रुपया दिहाड़ी में आती है। तो ये जो विरोध प्रदर्शन है ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो ट्वीट किया था, जो बाद में डिलीट कर लिया उन लोगों ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि शाहीन बाग में जो दादी वहाँ जाती थी वही अब किसान प्रदर्शनों में आ रही हैं 100 रुपये में। उस ट्वीट के विरोध में आप लेकिन हमारे दिल में हमारी माताओं बहनों के लिए बहुत ज़्यादा सत्कार है। हमारे दिल को जो ठेस लगी है वो वापस नहीं आ रही है। वो वापस आए जब वो आके हमारी माताओं बहनों से गलती आने की, तो हम सोच लेंगे भी उनके डिलीट करने से काम नहीं होगा, माफी मांगनी पड़ेगी। माफी बिल्कुल मांगनी पड़ेगी। किया वैसे ही ट्वीट करे कि मुझे माफी दी, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। ट्वीट करने के लिए आप हाथ टूट गए क्या? पहले जब ट्वीट किया है बेइज्जती करने के लिए 100 रुपया ऐसे करने के लिए, आप क्या ट्वीट करने से हाथ टूट जाएंगे? आप माफी मांग ले ट्वीट कर। उसे ये नहीं पता कि औरत का दर्जा क्या होता है, माँ का दर्जा क्या होता है। वो हमारी माताओं बहनों को ऐसा बोलती है कि उसकी औकात ही है। ये तो खुद एक नाचने वाली है, पैसों के लिए नाचती है। उसने यही, हालांकि मेरा ये मानना है कि एक इंसान ने अगर गलती की तो आपको भी खुद नीचे नहीं गिर के अटैक करना चाहिए, वो अलग मामला। लेकिन आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगरूप सिंह, हम लुधियाना के पास हमारा गाँव है, दादरा गाँव है, हम वहाँ से आए हैं। हमें लेकिन हमारी माताओं बहनों को जो ऐसा बोलेगा उसे हमें औकात दिलाना बिल्कुल तरह आता है, क्योंकि हमने जो सीखा है वो ये है मतलब कोई जो हमें मारना चाहता है लेकिन मारना वाला का कम कसूर है, लेकिन जो हम चुपचाप सहते रहें तो हम ज़्यादा बड़े, उससे ज़्यादा भी कुछ नहीं गुनाहगार होंगे। हाँ, ये हमारे धर्म। एक तस्वीर आपने देखी थी, दिलजीत दोसांझ जो पंजाबी सिंगर है, एक्टर है, उन्होंने लगातार एक बहुत ज़बरदस्त ट्विटर वॉर चला था उनके और कंगना रनौत के बीच में। इस वक्त लगता है अब तक हफ्ता भर लगभग बीत गया है, लेकिन जो गुस्सा है, पंजाब से आए हुए लोग जो हैं उनके अंदर जो गुस्सा है वो ख़त्म नहीं हुआ है। ये 50 क्या लिखा हुआ है आपने, ये भी समझाएं हमें। ये हमने लिखा है, वो हमारी माताओं को बोलती है 50 रुपये में आती है। हमने उसे ये कहना चाहते हैं कि उसकी औकात 50 रुपये की है, इसलिए हमने लिखा है अकल की अंधी 50 रुपये। साड़ी माता तो लाखों करोड़ों की है, जो तो अपने बच्चों के हक के लिए यहाँ आई है और वो पैसे के लिए नाचती है, टीवी में फिल्म बनाती है, प्रोड्यूसर से पैसे लेती है, फिर फिल्म बनाती है। हमारी माता बहनें जहाँ बिकाऊ नहीं है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ने यहाँ आई है, लेकिन इनकी तरह बिकाऊ नहीं है। ये बिकाऊ है, बिकाऊ औरत है, इसीलिए वो फिल्में करती है, अपना जिस्म भी दिखाती है फिल्मों में, सब कुछ करती है, वो बिकाऊ औरत है। लेकिन हालांकि मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि किसी का प्रोफेशन है वो अलग मसला, उन्होंने गलती की, आप उस एक्ट के प्रति विरोध जताएं, ये ज़्यादा बेहतर होगा रादर देन आप उनके प्रति भी उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करें जो उन्होंने किया है। फिर ये होगा ना कि आप भी उन्हीं के लेवल पे आके बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं।
हमारी माता के समान में, और हमें वो तो बिल्कुल उसकी औकात जुत्ती की नीचे की है। हाँ जी, हमें हमारी माता का अपमान सहा नहीं जाता। कोई भी बच्चा एक चीज़ और हम लोग देख रहे हैं, आप भाई साहब अगर थोड़ा पास आए, ये प्राउड फार्मर का स्टिकर हम देख रहे हैं आज यहाँ पे। ये क्या है? आई लव खेती। तो ये स्टिकर्स, और ये क्या लिखा हुआ है सर? ज्यादा एक किसान ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ पसंद नहीं था, फिर ये बिल किस वास्ते? इसका मतलब है कि जो इन्होंने बिल बनाए हैं वो हमारे लिए बनाए हैं, किसानों के लिए, लेकिन हम कहते हैं कि हमें ये बिल नहीं चाहिए। तो फिर भी ये बिल हमारे ऊपर धक्के के साथ क्यों थोपे जा रहे हैं? इन बिलों को हम रद्द करवाना चाहते हैं। उनको मोदी साहब को ये बिल रद्द कर लेने चाहिए, यही इसमें उनकी भलाई है। एक आखिरी चीज़, ये लगातार इस तरह की मैसेजिंग जो प्रोटेस्ट वेन्यू, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे टीकरी हो, जहाँ पे किसानों का आंदोलन बहुत ज़बरदस्त रूप से चल रहा है, वहाँ एक सिंगल लाइन मैसेजिंग जरूर हो रही है, हम किसान हैं, आतंकवादी नहीं, वी आर फार्मर्स नॉट टेररिस्ट। ये इसलिए भी शायद हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पे कोशिश की गई थी आप लोगों को आतंकवादी बताने की। वो सोशल मीडिया पर कम थी, लेकिन जो नेशनल मीडिया है, कुछ न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जो पेड हैं, जिन्हें हमें पेड कहेंगे, वो हमें ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके सिर ऊपर दस्तार है या जिसकी दाढ़ी है, जो अमरदारी सिख है, वो टेररिस्ट है। नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। उसके विरोध में हमने ये लिखा है। अगर हम टेररिस्ट हैं तो हमारे पास दिल्ली के लोग अपनी बीवी बच्चों के साथ आ रहे हैं, हमें समर्थन करने के लिए आ रहे हैं, हमारे पास आकर बैठते हैं। टेररिस्ट के पास कोई जाता है, मिलिटेंट के पास अपने बीवी बच्चों को लेकर कोई जाता है? वो हमारे समर्थन के लिए लगातार जहाँ पर आ रहे हैं। हम ये मैसेज इसलिए देना चाहते हैं कि हम टेररिस्ट नहीं, हम किसान हैं। जिस किसान का अनाज उगाया हुआ आप पेट भरकर रात को खाकर सोते हो और खराटे मारते हो, वो किसान हैं हम। तो ये मैसेज उन न्यूज़ चैनल्स या न्यूज़ एंकर्स के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो भी हमें टेररिस्ट बता रहा है, उनको हम बता रहे हैं कि ये अकेले पंजाब हरियाणा का मसला नहीं है। कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो भी किसान है, जिसका उगाया हुआ एक एक अन्न का कतरा, चाहे वो फ्रूट हो, सब्जी हो, दालें हो, गेहूं हो, चावल हो, वो सब उस किसान का उगाया हुआ है जिसको आप टेररिस्ट बता रहे हो। यही मैसेज हम देना चाहते हैं। क्या नाम है अंकल? क्या उम्र, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 50 साल की। मेरा नाम जर्मन सिंह है। हम जलंधर का रहने वाला हूँ। आज हमको 15 दिन हो गए थे आए को। हम नहीं जाना चाहता है। आज हमारा पोता का जन्मदिन है। हम पोता को बोल दिया है, पोता बोलता पापा नहीं आना। बात हुई आपकी? हाँ, पोता से बात हुआ मोबाइल से, और बोलता पापा नहीं आना, मेरा मम्मा आप पे जाके लाऊंगा, केक आप पे काट लेंगे, आप पे जन्मदिन मनाएंगे, तू यहाँ से नहीं आना। इतना वो भी चाह रहे हैं कि आप यहाँ लड़ते रहे। हाँ, वो बोलता लड़ते रहो। उसको पता है ये लड़ेगा नहीं तो हमारा जमीन मोदी ले लेगा खो के। क्या उम्र है आपके पोते की? एक पोता है, नवराज सिंह उसका नाम है, जिसकी आज जन्मदिन है। आज जन्मदिन है उसका। वो बोलता है पापा जी नहीं आना। कोई बात नहीं। मैं बोला पट्ठा हम आपे पालूंगा, खाद मेरा भैया नौकर पालेगा, तू नहीं आना। बात जब मरेगा यहीं मर जाएगा, नहीं जाएगा। 2 साल 4 साल हमको जितना देर मर्जी बोलोगा, हम यहाँ ही रह जाएंगे। तो ये क्लियरली देखिए, एक तरफ बिल्कुल युवा किसान हैं जो यहाँ पे हैं, सपोर्टर्स काफ़ी युवा हैं, और साथ में बुजुर्ग भी हैं 50-55 साल के, जिनकी हिम्मत नहीं टूटी है, रादर वो हिम्मत कहीं ना कहीं स्ट्रांग हुई है। आखिरी सवाल मैं अंकल आपसे जानना चाहूँगा, और आप लोगों से भी, कल जब सरकार ने एक दस्तावेज भेजा आप लोगों को, उस समझौते का एक तरह का दस्तावेज है कि हम कुछ कानूनों में बदलाव कर देंगे, लेकिन जो किसान नेता हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। तो पहला, क्या आप जैसे किसान भी उस दस्तावेज को रिजेक्ट करते हैं? और दूसरा कि किसान नेताओं ने कहा कि अब यहाँ से हम जो आंदोलन है उसको और तेज़ करेंगे, तो कैसे होगा वो आंदोलन? तो ऑटोमेटिक तेज हो जाएगा जब हमारा कुछ आता है, बोलता है अब ये नहीं करेगा, वो करेगा, वो करेगा। हम तीनों कानून जो है रद्द करके जाएगा। हमारा फैसला वहाँ से हुआ था कि तीनों कानून वापस करके आना है, तो नहीं तो नहीं आना। जो नीचे कहीं नहीं मानने वाले हैं, नहीं मानने वाले। कभी बोलता है ये कर लो, कभी बोलता है वो कर लो, कभी वो बोलता है वो कर लो। हम ऐसा बंदा नहीं है, हम रद्द करके ही जाऊंगा। अच्छा, युवाओं की बात जानते हैं। ये तो कह रहे हैं कि ये निश्चय करके आए थे कि 3 कानून वापस कराने हैं। कोई बीच के रास्ते के लिए युवा तैयार है क्या? हाँ जी, ਹੁਣ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ एकजुट ही आज एकजुट हो गए, लेकिन बीच का रास्ता कुछ होगा जिसमें बीच agree का करेंगे रास्ता आप? तो ऐसे है ना, अगर देखिए अब सरकार खुद मान रही है कि इस बिल में 40 से लेकर 50 तक गलतियां हैं और हम उसको शोध कर देते हैं। बीच का रास्ता तो यही है ना। और 3-4 महीने में बनाया हुआ बिल जिसमें 50 गलतियां अभी से निकल आई, वो कितना अच्छा हो सकता है आप अंदाजा लगा लिए। इसलिए हम जे बिल्कुल भी इनकी बातों में, इनकी ड्रामेबाजी में नहीं आएंगे। हम इसको बिल्कुल रद्द करवा कर जाएंगे, रद्द कराएंगे बिल्कुल। ये फाइनल वर्ड्स है और बहुत क्लियर है कि जो किसानों का गुस्सा है वो खत्म नहीं हुआ है। अभी भी ये तस्वीरें आप देख लीजिए, चाहे कंगना रनौत की बात हो, वो तस्वीरें हैं, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है जो भारत का बड़ा ट्रेडिशनल विरोध प्रदर्शन का तरीका है, उसी तरीके से। और दूसरी तरफ ये भी है मैसेजिंग की वी आर फार्मर्स नॉट टेररिस्ट। ये तस्वीर सिंगू बॉर्डर की है। आप देखते रहिए एशियावेल हिंदी ताकि हम आपको अपडेट्स देते रहे किसान आंदोलन से जुड़े हुए।